अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 बैटरियाँ हैं मेरे पास, दोनों 100 एएच की बैटरियाँ हैं, लेकिन आपको एक बैटरी लगभग 2 गुना काम करके दे सकती है। क्या आप विश्वास करेंगे? और अगर आप लिथियम बैटरी इतनी ही बेहतरीन है, तो आज करोड़ों लोग लेड एसिड बैटरी क्यों खरीद रहे हैं? क्या लिथियम सिर्फ महँगी मार्केटिंग है या सच में भविष्य की बैटरी है? इस वीडियो में आपको हर मिथ का जवाब मिलेगा। बैटरी क्या करती है? सबसे पहले एक बात समझिए, बैटरी बिजली बनाती नहीं है, बल्कि बिजली के केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर करती है और ज़रूरत पड़ने पर वापस इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल देती है। लेकिन यहीं से दोनों बैटरियों में रास्ता अलग-अलग हो जाता है। एक पुरानी तकनीक जो लेड एसिड और दूसरी नई पीढ़ी की लिथियम बैटरी। लेकिन ऐसा क्या कि लिथियम में जो पूरी दुनिया को इलेक्ट्रिक व्हीकल और सोलर सिस्टम उसी तरफ भाग रहे हैं। सबसे बड़ा अंतर, पहला अंतर है वेट का। 100 एएच की लेड एसिड बैटरी लगभग 20 से 25 किलो की होगी, लेकिन यहीं पर लिथियम बैटरी 10 से 15 किलो के आसपास का वजन होगा उसका। और इसका इंस्टॉलेशन बहुत ही आसान और एक जगह से दूसरे जगह ले जाना बहुत ही स्टेबल। यहीं पे लोग ज़्यादा गलती करते हैं। 100 एएच की लेड एसिड बैटरी जो बार बार पूरी तरीके से खाली करेंगे और उसकी लाइफ तेज़ी से कम होगी। और इसलिए आमतौर पे लगभग जितने भी लेड एसिड बैटरी रहती है उसको 50% ही यूज़ करना रहता है। और जहाँ पर लिथियम बैटरी अगर आप एक बार चार्ज कर लेते हैं तो उसको 80 से 100%, 80 से 100% यूज़ कर लीजिए उसको। और बहुत सारे निर्माता यानी कई रेटिंग के बावजूद भी लिथियम अक्सर उपयोगी ऊर्जा देती है। लेकिन अगर लिथियम इतनी ही शानदार है तो क्या इसकी लाइफ भी ज़्यादा होगी? अब इसका लाइफ साइकिल और चार्जिंग पे हम देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ लिथियम सबसे आगे निकल जाता है। यह एक सामान्य लेड एसिड बैटरी जो कि 300 से 500 बार उसको चार्ज कीजिए डेली, एक साइकिल, एक दिन में एक साइकिल हो जाएगा। यही लिथियम सबसे आगे निकलती है। एक सामान्य लेड एसिड बैटरी लगभग 300 से 500 चार्जिंग साइकिल तक अच्छी परफॉर्मेंस देती है, जबकि अच्छी गुणवत्ता की लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी, लिथियम बैटरी 2000 से 5000 या इससे भी अधिक चार्जिंग साइकिल चल सकती है। इसका मतलब कि लिथियम बैटरी कई लेड एसिड बैटरियों की जगह ले सकती है। अब बात करते हैं चार्जिंग की। लेड एसिड बैटरी जो है वो फुल चार्ज होने में कई घंटे लगते हैं, जबकि लिथियम बैटरी आमतौर पर चार्ज हो जाती है बहुत ही काफ़ी तेज़। यदि उपयुक्त चार्ज उपलब्ध हो तो कम इंतज़ार करना पड़ेगा। और यहीं पे इंटरनेट पे कई लोग लिथियम बैटरी कभी भी फट सकती है। अब इसके पीछे का क्या सच है? अब ये भी मिथ है बहुत बड़ा लोगों में। लेकिन लिथियम बैटरी हमेशा फटती है, ये सच है। सभी लिथियम बैटरी एक जैसी नहीं होती हैं। आज सोलर और कई एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लिथियम आयन फॉस्फेट का उपयोग कर रही हैं, जिसका अन्य लिथियम केमिकल की तुलना में अधिक स्थिर और सुरक्षित माना जाता है। लेकिन किसी भी बैटरी को गलत चार्जर से चार्ज करना खराब क्वालिटी या फिजिकल डैमेज का जोखिम बढ़ा सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, लिथियम बैटरी को मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती, सच। उसमें पानी डालने की जैसी कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन सही चार्जर, सही तापमान, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम बीएमएस को ज़रूरी है। लिथियम हमेशा सस्ती पड़ती है नहीं, शुरुआत में इसकी कीमत ज़्यादा होती है, लेकिन लंबे लाइफ और कम मेंटेनेंस के कारण कई उपयोगों में लंबे समय में इसकी कुल लागत कम हो सकती है। तो अब क्या लेड एसिड बैटरी का समय खत्म हो गया है? नहीं। किसके लिए? कौन बेहतर है? जवाब है नहीं। अगर आप बजट कम है तो आप कभी-कभार इस्तेमाल के लिए बैटरी चाहिए तो लेड एसिड बैटरी आज भी एक अच्छा विकल्प है। लेकिन अगर आप सोलर सिस्टम, आरवी सिस्टम, इलेक्ट्रिक व्हीकल लंबे समय तक रोजाना इस्तेमाल करना है तो लिथियम बैटरी अक्सर ज़्यादा बेहतर साबित होती है। यानी लेड एसिड बैटरी की सबसे बड़ी ताकत कम शुरुआती कीमत और लिथियम की सबसे बड़ी ताकत लंबी लाइफ और कम वजन, तेज़ चार्जिंग, ज़्यादा उपयोगी क्षमता। अब फैसला आपके हाथ में है। आप शुरुआत में कम पैसे बचाना चाहेंगे या लंबे समय में ज़्यादा फ़ायदा कमाना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। और बैटरी खरीदनी हो तो आप लेड एसिड बैटरी चुनेंगे या लिथियम चुनेंगे? आप ज़रूर बताइएगा।